नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश से संबंधित कुछ ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ से हम वैवाहिक सुख का विचार तो करते ही करते हैं, व्यापार का विचार भी करते हैं और इसके अलावा पार्टनरशिप का विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो हमारे जीवन पर सप्तम भाव और सप्तमेश की शुभ स्थिति काफ़ी मायने रखती है। आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ये चेक कर पाएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। हालांकि इससे संबंधित और वीडियो भविष्य में आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। जब कभी भी जीवन में वैवाहिक सुख का विचार करना हो कि विवाह के पश्चात आपका जीवन किस प्रकार का रहेगा, तो कुंडली का सप्तम भाव इसके लिए देखें। कुंडली के सप्तम भाव में राशि का जो अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ही सप्तमेश कहा जाता है। 1 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक आपकी कुंडली के सप्तम भाव में लिखा हो सकता है। जो भी अंक लिखा हो उसके स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं। और सप्तम भाव यहाँ से हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, दाम्पत्य सुख का विचार यानी, ठीक है। इसके अलावा व्यापार का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं। सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रहों की उपस्थिति रहती है, मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति आप देखें, यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है तो ये अच्छा कहा जाएगा, यानी कहा जा सकता है कि जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। ये एक बिंदु हुआ। सप्तम भाव का स्वामी यदि कुंडली के 6वें भाव के अंदर बैठ जाए, 8वें भाव के अंदर बैठ जाए अथवा 12वें भाव के अंदर बैठ जाए, लेकिन किस प्रकार के, पीड़ित होकर यानी नीच अवस्था के होकर या शत्रु राशि के होकर, तो ये नेगेटिव पहलू माना जाएगा। यानी सप्तम भाव यदि शुभ प्रभाव में है और सप्तमेश यदि अशुभ प्रभाव में है, तो ऐसी स्थिति में आप 50-50 आप इसे मान सकते हैं, यानी आधा शुभ आधा अशुभ। अब मान लीजिए सप्तम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और सप्तमेश यदि कुंडली के लग्न भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव, दसम भाव या फिर पंचम भाव या नवम भाव या फिर लाभ भाव या फिर धन भाव के अंदर बैठ जाएं, लेकिन स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, तो इसे शुभ माना जाएगा, अच्छी स्थिति ये कही जाएगी। ये एक बिंदु हुआ। आइए अब अगले पहलू पर विचार करते हैं। देखिए, सप्तम भाव में यदि किसी लड़की की बात चल रही हो तो गुरु को सप्तम भाव में कारक ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह की दृष्टि यदि सप्तम भाव पर किसी भी रूप में पड़ जाती है, ठीक है, लड़की की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसके दाम्पत्य जीवन में शुभता आती है। यानी कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा कहा जा सकता है। ये क्योंकि गुरु किसी भी भाव पर दृष्टि डालेंगे तो शुभ प्रभाव देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गुरु ग्रह नीच अवस्था के ना हो। यदि गुरु ग्रह नीच अवस्था के हो जाए तब भी इनका प्रभाव लगभग शुभ ही रहेगा, दृष्टि प्रभाव इनका शुभ बना रहता है। यदि लड़के की कुंडली की मान लीजिए बात चल रही हो तो आप देखें शुक्र की स्थिति, शुक्र कुंडली की यदि सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं या कहीं से भी बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएं। अब ध्यान रखें कि शुक्र के पास केवल एक दृष्टि होती है। शुक्र यदि कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को वह देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी शुक्र ग्रह सप्तम भाव के अंदर शुभता लाने का प्रयास करते हैं। यानी लड़के की कुंडली की बात चल रही हो तो शुक्र के सप्तम भाव और सप्तमेश के अलावा आपको शुक्र की स्थिति देखनी होगी। शुक्र यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर ही बैठ जाए, लेकिन ध्यान रखें नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए। यानी राहु से दृष्ट अथवा युत, केतु से दृष्ट अथवा युत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव हो, यानी कहीं से भी राहु ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखाएं या फिर केतु ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखाएं या मंगल ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखाएं या सूर्य दृष्टि प्रभाव दिखाएं या फिर शनि ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखाएं, तो ये ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं। सप्तम भाव से संबंधित चीजों में कमी लाने का प्रयास करते हैं, अशुभता लाने का प्रयास ये करते हैं। अब क्यों, आइए कारण जानते हैं। देखिए, शनि ग्रह की जो दृष्टि होती है वह विच्छेदात्मक दृष्टि कही गई है, ध्यान रखें, लेकिन स्वराशि की दृष्टि की हम बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए शनि ग्रह सप्तम भाव के कारक ग्रह बन गए, यानी सप्तम भाव में उनकी राशि आ गई, मकर राशि आ गई या कुंभ राशि आ गई, अब शनि ग्रह यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं दिखाएंगे। ठीक उसी तरीके से सूर्य की हम बात कर रहे हैं, सूर्य की दृष्टि भी विच्छेदात्मक होती है। अब मान लीजिए सूर्य ग्रह सप्तमेश बन जाते हैं तो अब ये सूर्य जो है आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि सूर्य सप्तमेश नहीं बन रहा है तब दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं और सप्तमेश के शत्रु ग्रह बन गए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर सूर्य की दृष्टि विच्छेदात्मक ही मानी जाएगी। हालांकि सूर्य नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करने वाली कही गई है। उसी तरीके से मंगल की बात करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, आप जानते हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। अब मंगल ग्रह की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ेगी तब भी ये विच्छेदात्मक कही जाएगी, इस भाव से संबंधित दिक्कतें पैदा करेगी। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह खुद सप्तमेश बन जाए, यानी उनकी राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये मंगल ग्रह सप्तम भाव को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि इस भाव में शुभता लाने का प्रयास वह
करेंगे। तो इन बातों को थोड़ा समय समझना होगा। इसके अलावा आपको एक कुंडली और चेक करनी होगी सप्तम भाव की, यदि गहन स्टडी करनी हो तो, जिसे कहा जाता है नवमांश कुंडली। ठीक है, नवमांश कुंडली में केवल आप ये देखें कि लग्न भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ, यानी लग्नेश की स्थिति देखें, और सप्तम भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ, यानी सप्तमेश की स्थिति चेक करें। नवमांश कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश यदि केंद्र या त्रिकोण के अंदर बैठ जाएं, ठीक है, स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर, या फिर लग्न भाव के अंदर या सप्तम भाव के अंदर ही बैठे रहें, या ये आपस में दोनों मित्र बन जाएं, लेकिन ध्यान रखें पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जाएगा। मित्रों ध्यान दें कि यदि किसी कुंडली के अंदर सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए, यानी सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में हो, या सप्तम भाव पर पापक ग्रहों की उपस्थिति हो, या इस पर दृष्टि प्रभाव हो, इसके साथ ही सप्तमेश कुंडली में जहां भी बैठा हो वह भी पीड़ित हो जाए, कारक ग्रह को देखें, कारक ग्रह भी पीड़ित हो जाए, यानी सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक ग्रह ये तीनों चीजें एक साथ पीड़ित हो जाएं, एक साथ प्रभावित हो जाएं, तो समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत अथवा परेशानियों की तरफ ये सूचना देता है। यानी तीनों चीजों को एक साथ पीड़ित हो जाना ठीक नहीं। अब मान लीजिए कि किसी कुंडली के अंदर सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है लेकिन सप्तमेश पीड़ित नहीं हो रहा है और कारक ग्रह पीड़ित नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये सामान्य दिक्कतों की तरफ सूचना देता है। यानी कोई एक चीज यदि प्रभावित हो रही है तो सामान्य प्रकार की परेशानी रहती है, लेकिन तीनों चीज यदि एक साथ प्रभावित हो जाए, यानी सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए, सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए और कारक ग्रह भी पीड़ित हो जाए, तब दिक्कतों की तरफ ये संकेत करता है। ध्यान रखें कि सप्तम भाव मान लीजिए पीड़ित हो रहा है लेकिन सप्तमेश पीड़ित नहीं है या फिर कारक ग्रह पीड़ित नहीं है, तो ये सामान्य स्तर का प्रभाव होगा। मान लीजिए सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए, सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए, लेकिन शुभ ग्रह का प्रभाव, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ जाए, तो ये दिक्कत परेशानियों में कमी की तरफ सूचना देता है। लेकिन फिर भी आप चीजों को प्रैक्टिकल रूप से चेक करें, वास्तव में दिक्कतों का अनुभव हो, परेशानियों का अनुभव हो, तब आप उपाय कर सकते हैं। उपायों के माध्यम से दिक्कतों या परेशानियों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। ध्यान रखें कुंडली का सप्तम भाव यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाता है, लेकिन यदि कुंडली में लग्नेश ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है, और लग्नेश ग्रह कहीं से भी यदि सप्तम भाव को देख लेता है, आप देख लीजिए आपकी कुंडली में जो भी लग्नेश ग्रह है, यदि उसकी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ जाती है या सप्तमेश के साथ बैठ जाए या फिर सप्तमेश पर दृष्टि प्रभाव दिखाए, तब भी ये बुरे प्रभावों में कमी ले आता है, क्योंकि लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक शुभग्रह माना गया है। यदि लग्नेश की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ जाएगी उस भाव से संबंधित चीजों में, दिक्कतों में ये कमी लाने का प्रयास करता है। लेकिन इसके लिए लग्नेश के पास पर्याप्त रूप से अंश बल होना चाहिए, शुभ ग्रह के प्रभाव में हो या फिर खुद बलवान होकर किसी शुभ भाव के अंदर बैठा हुआ होना चाहिए। मित्रों यदि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, आगे की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।